हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। देखिए, एसएससी में इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी आई है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भर्ती की जाती है, उसी डिपार्टमेंट में होती है, एसएससी के थ्रू होती है। और ये पोस्ट है एसीआईओ की। एसीआईओ पूरा नाम क्या है? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है, ये है आपकी भर्ती और अच्छी खासी भर्ती है। मान लो राउंड अबाउट फिगर में 1000 भर्ती है, हालांकि पिछली बार की अपेक्षा कम है। ये थोड़ा गैप के बाद आती है। अभी 2021 में इसकी भर्ती हुई थी, 2021 के बाद 2022 में नहीं आई थी, अब 2023 में आई है। उसके पहले भी 2-3 साल के बाद, अक्सर ये 3-3, 4-4 साल के बाद आती है। अच्छा, ये भर्ती आई है, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को ऑलरेडी है और आप हमसे पहले शायद इस चीज़ को लेकर के अपडेट हो जाते होंगे। इसमें हमें डिस्कशन ये करना है कि ये जो एसीआईओ की भर्ती आई है ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की, इसके एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जाता है, वो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इस पर हमें चर्चा करनी थी। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ऑलरेडी इकट्ठा कर रखे होंगे और एग्ज़ाम के पैटर्न पर भी आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर चुके होंगे। बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, लेकिन मुझे एक्चुअली शुरू करना था इस पर प्रीवियस पेपर का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, और बीइंग एन इंग्लिश टीचर, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश वाले सब्जेक्ट पे खास तौर से ज़्यादा फोकस करना है। बाकी मैथ मुझे आती जाती नहीं है, और मैथ नहीं आती तो रीजनिंग भी कम आएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, जीएस वीएस नहीं, आप उन सब चीज़ों के लिए और कहीं देख लीजिए। जहाँ तक बात है इंग्लिश की, तो मैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे आप इंग्लिश को तैयार करेंगे, और जो 2021 में पेपर हुआ था इंग्लिश का, 9 पेपर हुए थे, 3 दिन हुआ था, 18 फरवरी को, 19 फरवरी को और 20 फरवरी को 2021 में पेपर हुआ था। एक दिन में 3 शिफ्ट हुए थे, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 पेपर हो चुके हैं। ठीक है, तो उन प्रीवियस ईयर के 9 पेपर्स को हम डिस्कस कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके अगले वाले वीडियो में। तो डिस्कशन शुरू करने के पहले ये ज़रूरी था कि एक बार मैं आपसे ये डिस्कस कर लूँ कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो पूरी एग्जामिनेशन की स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम है बेटा कितना? 3 टीयर का एग्ज़ाम है। 3 टीयर का मतलब क्या हुआ? 3 स्टेप में ये एग्ज़ाम होने हैं। वो तीनों टीयर कौन कौन से हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में क्या क्या पूछा जाता है। तो पहले डिस्कस करते हैं टीयर 1। अब टीयर 1 में देखो क्या क्या आता है। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि टीयर 1 का मोड ऑफ एग्जाम क्या है। मोड ऑफ एग्जाम इसका क्या है? ऑनलाइन। और टीयर 2 का मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा? ऑफलाइन होगा। तो टीयर 1 में जो ऑनलाइन एग्जाम है, जाहिर सी बात है ऑनलाइन एग्जाम होता है तो मोस्ट प्रोबेबल वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, हालांकि डिस्क्रिप्टिव टाइप भी ऑनलाइन हो सकता है, एसे राइटिंग का, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब प्रेसी राइटिंग, ये ऑनलाइन मोड पर भी हो सकता है। आप सीधे सिस्टम पे टाइप करिए, जरूरी नहीं कि पेन पेपर पर ही हो। तो ऑनलाइन अगर हो रहा है तो एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। लेकिन आपका जो टीयर 1 वाला पेपर है वो किस तरह का होगा? टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे? ये एमसीक्यू में होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। ठीक, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब बात आती है कि कितने क्वेश्चन होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे कुल टोटल। और इन 100 क्वेश्चंस में 5 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे अभी 2 मिनट बाद हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा 100 क्वेश्चन होंगे तो वो मार्क्स कितना होगा? 100 मार्क्स का। ठीक है, 100, अच्छा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, इतना मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईच क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होना है। अब समय कितना होगा? समय दिया है, देखिए समय है आपका 1 घंटे का। आपके पास 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? आपके पास 60 मिनट्स का टाइम होगा। अच्छा, 60 मिनट के टाइम में से अगर हम 10 मिनट मान लेते हैं पढ़ने वढ़ने में चला जाएगा, तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास कितना है? 50 मिनट और 100 क्वेश्चन। 50 मिनट एंड 100 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि पर क्वेश्चन आपके पास कितना टाइम बचा रहा है? आधे मिनट का। ठीक है ना? That means you have to do a question in 30 seconds. अब सारे क्वेश्चन तो 30 सेकेंड में नहीं हो सकते हैं। मैथ का क्वेश्चन 30 सेकेंड में नहीं हो सकता। जीएस का जो क्वेश्चन है वो 30 सेकेंड का 15 सेकेंड में हो सकता है। तो आप
जीएस से टाइम बचाइए। इंग्लिश में आपने क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ने में जो टाइम लगेगा लगेगा, उसके बाद अगर आपको उस वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम आता है तो आता है, नहीं आता है तो आप कुछ उसमें मैथ की तरह सवाल लगा नहीं सकते ना, फार्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा। तो मैथ में और रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से समय बचाइए और मैथ रीजनिंग में लगाइए, ये स्ट्रेटेजी होगी। और ये सेक्शनल नहीं खुलेगा, पूरा एक बार में खुल जाएगा, आप अपनी समझदारी से काम करिएगा। ठीक, ये हो गई वहाँ की आपकी चालाकी। ठीक है, फिलहाल इतने चालाक तो आप होंगे ही इसका मुझे यकीन है। चलिए, अब एक चीज़ और रह गई है इसमें बात करने की, निगेटिव मार्किंग की। भाई निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है निगेटिव मार्किंग होगी, यस होगी। कितने नंबर कटेंगे? नंबर कटेंगे 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 नंबर कटेंगे फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, वैसे 2-4 तुक्के मारना हो मार लीजिए, कोई ये 1/4 है तो बहुत बड़ी रिस्क नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि 100 क्वेश्चन में आप 50 तुक्का मार के आ जाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। 50 तुक्के ना मारिएगा। अगर आपके 70 के 60 के 70 के ऊपर हो रहे हैं क्वेश्चन तो 2-4 तुक्के मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। टीयर 1 में एग्ज़ाम क्या होगा? ऑनलाइन होगा और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइम मिलेगा आपको 1 घंटे का 60 मिनट का, जिसमें आप अपना समय 50 मिनट मान के चलिएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। समराइज हो गया। चलिए, और क्या है टीयर 1 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं। मैंने कहा था अभी आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे टीयर 1 में। तो टीयर 1 में बेटा ये 5 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? देखो, एक करंट अफेयर्स है और एक जनरल स्टडीज है। आप कहेंगे कि इन दोनों को अलग अलग क्यों कर दिया? देखो, आईबी में इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये जीएस के पोर्शन में तो आ जाता, इन्होंने जीएस का पोर्शन अलग रखा है और करंट अफेयर्स का अलग रखा है। मतलब करंट जीएस में कर देते तो करंट अफेयर के क्वेश्चन कम ज़्यादा हो जाते। स्पेशली फिक्स है कि 20 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स विल बी आस्क्ड। करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा था एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 20 क्वेश्चन हो गए कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के हो गए। सारे सब्जेक्ट को 20-20 क्वेश्चन और 20-20 मार्क मिले हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, जीएस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये मैथमेटिक्स हो गया 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कोई स्पेशल वेटर नहीं है। रीजनिंग के क्वेश्चन क्या होंगे? 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और इंग्लिश के क्या है? 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के। ठीक है, तो मेरा भी 20 नंबर का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब आते हैं हम कट ऑफ पे। ठीक है, कट ऑफ कितनी है? मिनिमम कट ऑफ कितनी है? मतलब एक क्वालिफाइंग मार्क्स तो है ही इसका। तो पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि जो कट ऑफ है उसकी वो क्या है? ओवरऑल है। ओवरऑल का मतलब क्या हुआ? आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। देखो क्या लिखा है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में भी और मैथ में भी और जीएस में भी सबकी अलग अलग कट ऑफ हो, नहीं, ओवरऑल कट ऑफ है। अगर आप मैथ में 4 क्वेश्चन कम कर पाते हैं तो मैथ में 4, रीजनिंग में 4 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, इंग्लिश में 4 क्वेश्चन बढ़ा लीजिए, कोटा पूरा कर सकते हैं। लेकिन 2-4 क्वेश्चन का ही कोटा पूरा हो पाएगा भैया, ज़्यादा बैकअप नहीं ले पाएंगे। अगर आप किसी में 10 क्वेश्चन करते हैं तो दूसरे में क्या 30 कर लेंगे? नहीं कर सकते ना, कुल 20 ही क्वेश्चन हैं। तो 20 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपको 10-15 नंबर का वेटेज नहीं मिलेगा। किसी में 2-3 क्वेश्चन कम हो पाए हैं, किसी में 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चंस का हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप मैथ में बहुत तेज हैं, माना आप बड़े तुर्रम खां हैं, तो 20 ही क्वेश्चन तो आएंगे, 20 ही क्वेश्चन आप 20 में 20 कर लेंगे। लेकिन अंग्रेजी में 10 करते हैं तो क्या करेंगे आप? उसका कोटा कहाँ से पूरा करेंगे? अंग्रेजी और मैथ मिला के आपके 30 क्वेश्चन हो पाएंगे अगर मैथ के पूरे हो गए तो भी अगर किसी ने दोनों में मिला के 16-16 किया या दोनों में मिला के 17-17 किया तब भी आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए ट्राई टू मेक अ बैलेंस। ठीक है, एक सब्जेक्ट पर आप डिपेंड मत होइएगा।
ठीक है। नहीं तो करंट अफेयर को इग्नोर कर दिया, इग्नोर कुछ मत करिए, सबका रोल है, किसी में 2 क्वेश्चन कम हो, किसी में ज़्यादा हो, बस इतना मान के चलिएगा। ठीक है, चलिए ये कट ऑफ हो गई, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल 100 क्वेश्चन पर आपकी मेरिट बनेगी। चलिए अब क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे वो कितने हैं बताओ, क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ 100, ठीक है ना, ये क्या है, आउट ऑफ 100। तो यू आर अनरिजर्व्ड और मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप 35 मार्क्स पा जाते हैं तो आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, दैट डज नॉट मीन। अब इसमें आपको जानते हैं, मान लीजिए कि 70 क्वेश्चन, तो चलिए 70 क्वेश्चन से कम की चांस नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम 35 आना जरूरी है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अनरिजर्व यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने क्वेश्चन, 35 नंबर, ओबीसी के लिए कितने, 1 नंबर कम हो गया है, 34 है, और एससी एसटी के लिए जो मिनिमम कट ऑफ है वो रखी गई है 33। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इन 35, 34 और 33 में कुछ होना नहीं है, आप मान लीजिए कि 70 के ऊपर चलिएगा। क्लियर, तो ये था कट ऑफ के बारे में और सब्जेक्ट वगैरह के बारे में ये जानकारियां। तो आई थिंक ये टीयर 1 के लिए जितनी जरूरी जानकारियां थी वो मैंने आपको बता दी। आई हैव प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट टीयर 1। इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो यू कैन राइट टू मी। आपके पास अगर और कुछ जानना है तो आप मुझे लिखिएगा, मैं आपको और बता दूंगा, जो कुछ भी आपको स्पेशली जानने की ज़रूरत होगी वो सब। अब आते हैं टीयर 2 में। तो देखो टीयर 2 में क्या करना है कि टीयर 2 में जो पेपर है वो है डिस्क्रिप्टिव भैया। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम देखो क्या है इसका मोड ऑफ एग्जाम है ऑफलाइन, और ऑफलाइन में क्या होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। बात समझ गए, डिस्क्रिप्टिव होगा, और इसके क्वेश्चन टाइप क्या होंगे, क्वेश्चन टाइप डिस्क्रिप्टिव होंगे। ठीक, पहले ही बता चुका, ऑफलाइन मोड है, डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो डिस्क्रिप्टिव मतलब वो आपको लिखना होगा इसमें। अब चलो सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे जो लिखने होंगे उनकी बात थोड़ी देर में करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये जो आपका टीयर 2 वाला पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा, और इसमें टाइम कितना मिलेगा, इसमें भी आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, क्योंकि इसमें लिखना है तो कुछ सोचना पड़ेगा। अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे, देखो सब्जेक्ट सीधी सी बात है कि डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा तो एसे राइटिंग तो होगी ही होगी, एसे राइटिंग होगी, और ये एसे राइटिंग कितने नंबर की है, 30 मार्क्स की है। तो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, आप इग्नोर ना करिएगा। इम्पोर्टेंट एसेज जब आप टीयर 1 निकाल लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट एसेज कौन कौन से होते हैं और ऐसे कैसे लिखे जाएंगे। ये हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं, ये आपको छूट है। ठीक है, यहाँ आप जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर है वो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, आप किसी में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ऐसे राइटिंग की बात हो गई, बचपन से ऐसे लिखते आए हो, अब ये ना पूछना कि ऐसे कैसे लिखेंगे। हाँ, कौन कौन से ऐसे आएंगे, कैसे ऐसे को मॉनिटर किया जाएगा, मतलब उसको कैसे प्लान किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप टीयर 1 निकाल लीजिए, उसके बाद चलिए, उसके बाद इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसके आंसर देने होंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन दोनों हो सकते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सबसे क्वेश्चन होते हैं। फैक्चुअल होते हैं जो पैसेज में जिसका आंसर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, इस तरह के होते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में होते हैं जैसे थीम पूछ लिया, टाइटल पूछ लिया, ठीक है, और इन्फरेंस पूछ लिया, ट्रू फॉल्स पूछ लिया, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अभी आप टीयर 1 की तैयारी करिए, जब आपको टीयर 2 का एग्जाम देना होगा तो मैंने एक वीडियो बना रखा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर आप जब टीयर 1 पास कर लीजिएगा तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको टीयर 2 की तैयारी करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने क्वेश्चन आने हैं, ये क्वेश्चन कितने आएंगे इससे मतलब नहीं, 10 मार्क्स का हो सकता है, 5 क्वेश्चन पूछे उसमें। मुझे मोस्ट प्रोबेबल ये उम्मीद है कि एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ये 10 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आती है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग का मतलब क्या, एक बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा, उसका आपको 1/3 में लिखना होगा। ठीक है, लेकिन समरी नहीं है,
देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन समरी एंड प्रेसी राइटिंग, दोनों में फर्क होता है। ठीक, वो बाद में बताऊंगा क्या फर्क होता है। एक टाइटल लिखनी होगी और उसके बाद पूरे पैसेज को 1/3 में करीब करीब कर देना होता है। तो 10 मार्क्स का ये भी है। प्रेसी राइटिंग एक आर्ट है और उसमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं प्रेसी राइटिंग पढ़ा चुका हूं, अगर आपका अभी मन हो तो आप देख सकते हैं। आप चैनल तो मतलब अक्रॉस द चैनल सर्च कर लीजिए, आपको प्रेसी राइटिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन हुए? 50 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। 50 मार्क्स में एसे राइटिंग होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा और प्रेसी राइटिंग होगी। एसे राइटिंग 30 नंबर की होगी। ठीक है, एसे राइटिंग 30 मार्क्स की हो गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का हो गया, प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स की। ये पूरा काम आपको 1 घंटे में कर देना है। ठीक है, जब आपको टीयर 2 देना हो तो बताइएगा, हम आपको बताएंगे कौन कौन से एसे आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एसे कौन कौन से हैं, क्या पूछे जाने लायक हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। उसका मटेरियल भी दे दूंगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन आप लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टीयर 3 की ओर। तो देखें टीयर 3 में क्या है भाई। ये रहा आपका टीयर 3 बच्चा लोग। तो टीयर 3 में क्या है, मोड ऑफ एग्जाम क्या है टीयर 3 का? देखो, एमसीक्यू हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, अब आना है ओरल। ठीक है, तो मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा इसका? इंटरव्यू। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इंटरव्यू तो हटा दिया गया था। तो भैया इंटरव्यू, लेकिन ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब है यार, आपकी पर्सनालिटी तो चेक की जाएगी भाई। तो इंटरव्यू में जो मेन काम होता है, आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाएगी, वो आपकी चेक की जाएगी पर्सनालिटी, आपके में प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, आप कितने स्मार्ट हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, और ये इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 मार्क्स का है, जिसमें 40% आपको मिलना ही मिलना है, 90 के ऊपर किसी को दे नहीं सकते, ये रेस्ट्रिक्शन है। आपको मिनिमम कितना मिलेगा? 40 आपको मिलेगा ही मिनिमम, और 90 आपका मैक्सिमम, 90 से ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। 50 नंबर का जो मार्जिन होगा, इसी में आपको अपना काम करना है, आपको अपना कमाल दिखाना है। ठीक है, एक स्पेशल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है, जो मैंने नोट के रूप में लिख रखी है। देखो, लिखा हुआ है इसमें कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द इंटरव्यू में बी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ इंटरव्यू। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? देखिए, आपने कभी रेलवे का एग्ज़ाम दिया होगा, तो रेलवे के एग्ज़ाम में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, तो नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा, या आप हमसे पूछिएगा सर साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है। ठीक है, वैसे आप यूट्यूब पर भी चेक कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो गूगल से पूछ लीजिएगा, वो सब कुछ बता देते हैं आजकल। तो ये था प्लान, आपके जो ACIO का पेपर होना है उसका पूरा का पूरा प्लान था। 3 टीयर का एग्ज़ाम होगा, पहला टीयर मतलब टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 में क्या क्या होगा, टीयर 2 में क्या क्या होगा और टीयर 3 में क्या क्या होगा, अपनी समझ से मैंने आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है। टाइम कम लगा, लेकिन इंफॉर्मेशन काफ़ी डिटेल में थी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूँ आप लोगों के टीयर 1 की तैयारी। तो देखो बेटा, मुझे अंग्रेजी ही समझ में आती है, मुझे मैथ वैथ तो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी प्रलय आफत समझ लो, भूकंप जैसा होता था। तो इंग्लिश का प्रीवियस पेपर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूं। जो 2021 में हुआ था IB का ACIO का पेपर, उसमें 9 पेपर हुए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, 3 दिन हुए थे, 3 पेपर, 9 पेपर हुआ था। इन 2021 के 9 प्रीवियस पेपर्स को कल से डिस्कस करने जा रहा हूं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, और वीडियो अपलोड करने के 1 घंटे पहले वो अपलोड हो जाएगी। तो आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, उसको डिस्कशन करने में हो सकता है 20 क्वेश्चन है तो 40 मिनट लग जाए। ठीक है, मैं कह नहीं सकता, कभी 30 मिनट कभी 40 मिनट ऐसे लग सकते हैं, जिसमें जितना समझाना पड़ेगा उस हिसाब से वीडियो लंबी चौड़ी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों में से उम्मीद है कि बहुत सारे लोग देखेंगे, मतलब जितने भी SSC CGL को फॉलो करते हैं, आई थिंक कि सबके सब लोगों ने इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला फॉर्म डाल दिया होगा। तो उम्मीद मुझे जो है, मैं श्योरली कह तो नहीं सकता कुछ अभी, मुझे उम्मीद है कि फेब से लेकर के मार्च के बीच में ही ये पेपर होना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आई थिंक यू हैव 60 to 80 डेज के आसपास आपके पास समय है।
प्रीवियस पेपर लगाइए, किसी भी पेपर को क्रैक करने का एक बेस्ट वे होता है। हालांकि ओनली प्रीवियस पेपर लगाने से आप कर लेंगे ऐसा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस पेपर लगाने से आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाती है कि आप एग्जाम में पेपर को कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं इतनी सारी सूचनाओं के बाद, और अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में आप लोगों से शेयर किया, साझा किया। उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ कल से मिलेंगे और प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे और अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, अपनी तैयारी अपने लेवल पर भी करते रहेंगे। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।